मैं हमराज हूँ, मैं हमराज हूँ उसका। कहता नाइट्स क्लबों में मैं बताऊंगा ये किधर जाता था। मैं तेरा पर्दा चाक हो रहा है, होगा। उसको तो पता भी नहीं टिकट GHQ में बांटे गए थे, GHQ में टिकट बांटे जाए, हत्ता डिलिमिटेशन GHQ में हुई थी। डिलिमिटेशन ये बैठे बताए मुझे पता है। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रोजाना लक्ष्य उठा के वहां जाता था और उस इलेक्शन में जीत के आके आंखें मेरी बिल्ली मैनू म्यूं फिर अगले नहीं करन देंगे। डाकू मामा बना लिया सू, पता नहीं प्यो ना बना लिया उन्होंने। ये वो बंदा है जिसका कोई असूल नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। डाकू है, उसको कहता था चपड़ासी है, बाप इसका तरस के मर गया। हाँ कहने को तो मेरा बेटा लेकिन है हरामदा। आर्टिकल 6 लगवाता था तू, कैबिनेट में कहता था आर्टिकल 6 लगाओ। आर्टिकल 6 इसकी बीवी को नहीं बुलाया नैब ने, बुलाते रहे या नहीं बुलाते रहे? तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है जो भाग के तेरे साथ आई हुई है। एक करप्ट टैक्सीड के बेटे हो। मैं बताऊंगा कि यूदी वाकई सरा नाइट क्लबों में इसके साथ मिलते थे। ये सारे एक अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप पर अला हुआ है। इनकी कोई कैबिनेट में बंदे का पुत्र मुझे दिखा दे जो करप्ट ना हो, जो लोटा ना हो, जिसकी तारीख खानदानी लोटाइज्म ना हो। तो मैं शर्म से डूब के मर गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। राना तनवीर ने आज तमाम हदें पार कर दी। कौमी असम्बली में खड़े होकर गाली तक दे दी, ऐसी तकरीर के पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। राना तनवीर ने कहा कि मैं जानता हूं तुम कौन हो और कहां पर टिकट तकसीम किए गए। जब टिकट वहां पे तकसीम होंगे तो फिर उनके सामने बात करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो सकती है? आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। अगले फिर आने नहीं, ये मेरा मतलब तारीख है। और फिर आप यू टर्न लें, आप झूठ बोलें, आप फितना फैलाएं, आप शारंगेजी करें। एक पाकिस्तान बेहतरीन कल्चर, बेहतरीन सोसाइटी, हयात शर्म वाली सोसाइटी, उसको तबाह बर्बाद कर दें आप। इमरान खान ये कोई नहीं करने देगा अल्लाह के फजल से। आप एक तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। आप आज मैं कह रहा हूँ यहाँ आप कभी आपकी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप कभी भी नहीं बन सकते। ये नहीं हो सकता क्योंकि कोई पाकिस्तान दुश्मन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। जो हुआ 4 साल वो तो खुदा का शुक्र है कि इन लोगों को होश आ गई तो उन्होंने उसको निकाल के बाहर किया। मुझे बताएं तकलीफ किस बात की है? क्या अदम एतमाद कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? स्पीकर साहब, अदम एतमाद के लिए रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए था नहीं मिला। आज पता क्या मुझे अफसोस होता है बातों का, मुझे अफसोस होता है कि साद रफीक साहब ने इधर कहा था, इधर बैठे हुए थे ये सारे लोग, उन्हें कहा कि आज आप अकल के नाखन लें इमरान खान, कल को आप हमारी तरह ट्रक में बैठे होंगे, आप यही बातें कर रहे होंगे जो आज हम कर रहे हैं। और कानून कुदरत है उसी चक्कर से गुजर रहा है, उन्हीं सड़कों पे धक्के खा रहा है जिसमें हम खा रहे थे। हमने तो भी कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये बातें करते आज मेरी बीवी वहाँ पे अकेली थी। क्या हमारी बेटी मरियम नवाज होटल में अकेली नहीं थी? वो तो होटल था जहाँ तुमने दरवाज़ा तोड़ा, वहाँ तो किसी ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा। ये ख्वाजा आसफ को आर्टिकल 6 लगवाता था तू, कैबिनेट में कहता था आर्टिकल 6 लगाओ। आर्टिकल 6 इसकी बीवी को नहीं बुलाया नैब ने, बुलाते रहे या नहीं बुलाते रहे? तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है जो भाग के तेरे साथ आई हुई है। कमाल है, तुमसे बड़े खानदान है ये। तुम तो एक करप्ट टैक्सीड के बेटे हो, तुम एक करप्ट टैक्सीड के बेटे हो। तुम्हें पता नहीं यूं खा के भुट्टो ने निकाला था करप्शन पे, 313 में निकाला था। तो ये कुछ अपने जान के देखे अपने गिरेबान में कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम किधर से आए हो, कौन तुम्हें ला रहा है। यूदी कल नामुल्ला न्याजी इसके सक्का रिश्तेदार है, टीवी पे कह रहा था कि मैं उसका मैं हमराज हूँ, मैं हमराज हूँ उसका। नामुल्ला कह रहा था, कहता नाइट्स क्लबों में मैं बताऊंगा ये किधर जाता था, मैं बताऊंगा कि वहाँ पे गोल्ड स्मिथ क्या करता था नाइट क्लब में, मैं बताऊंगा कि यूदी वाकई सरा नाइट क्लबों में इसके साथ मिलते थे। ये नामुल्ला न्याजी का टीवी पे है, इंटरव्यू है उसका। तो अब तेरा पर्दा चाक हो रहा है, होगा, क्योंकि अब तेरी गुंजाइश नहीं है सियासत में। ये PTI को मैं कहता हूँ खुदा के लिए सही रास्ता अख्तियार करें। आप अच्छे लोग हैं, छोड़ दें उसको, आप इलेक्टेबल्स हैं। जब आपको पता है उसने नहीं आना तो आप तो हमेशा जीतने वाली पार्टी की तरफ जाते हैं। जीतने वाले हम हैं इंशाल्लाह ताला, इंदा हम जीतेंगे, हमारी तरफ आ जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको देखना चाहिए, इनको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए इमरान खान को। आज भी उसको मैं कहता हूँ कि इमरान खान अपना कंडक्ट सही कर लो,
आज उसी कानून कुदरत की चक्की में ये पिस रहा है और पिस रहा है। करते रहेंगे आप, यही सबक है आपके लिए, cross-talk, please. सबक है आपके लिए। हमने तो राणा साहब आज शेर को एड्रेस करें और प्लीज इंटरप्शन ना करें। तो ये हमें कहते हैं कि जी हम इनके ये एक उठ के एक्शन का बेटा में डराएगा। मुझे नहीं समझ आती ये क्या करना चाहते हैं। ये मुस्लिम लीग कुंदन है, ये पीपल्स पार्टी कुंदन है। कौन सी इन्होंने कुर्बानी नहीं दी पीपल्स पार्टी ने, कौन सी कुर्बानी नून ने नहीं दी। जलावतनियाँ काटी हैं, जेलें काटी हैं, एक एक बंदे के माथे पे जेल के लिखा हुआ है कि इतनी देर ये जेल में रहे। तो ये ऐसे नहीं है, आपकी एक तारीख है। तो ये पीटीआई वाले अभी ये सारे एक अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप पर अला हुआ है। इनकी कोई कैबिनेट में बंदे का पुत्र मुझे दिखा दे जो करप्ट ना हो, जो लोटा ना हो, जिसकी तारीख खानदानी लोटाइज्म ना हो। वो शाह महमूद प्लीज नो क्रॉस टॉक। आप तशरीफ रखें जी जनाब, कंक्लूड करें। मुझे नहीं पता ये शरीफ आदमी है, इसको तकलीफ क्यों हो रही है। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसको तो नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। कहने का मकसद है कि जब भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का बात करते हैं, अदारे चले लगते हैं, इस तरह का कोई ना कोई स्तुंगड़ा आ जाता है, जिस तरह इमरान खान है। इसने सारा का सारा निज़ाम ही धर्म भरम कर दिया है। इसने मईशत तबाह कर दी, इसने गवर्नेंस तबाह कर दी। मुझे बताएं किसी जगह पे भी इसका बंदे का पुत्र लगा हुआ था कोई? मैं ईमान से मैं हैरान होता हूँ कि अपनी कौम पे भी जो इसके फॉलोवर है, कौम तो बहुत अच्छी है। ये मुझे बताएं कि उस्मान बुज़दार की बात करें, किसकी करें, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये इमरान खान कोई एक ऐसा, उसको कहता था डाकू है, परवेज़ लाइव कहता था डाकू है, उसको कहता था चपड़ासी है। यार कोई पूछते नहीं है। कहते डाकू मामा बना लिया सो, पता नहीं प्यो ना बना लिया उन्होंने। ये वो बंदा है जिसका कोई असूल नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। बाप इसका तरस के मर गया। एक शादी पे था, ऐसी बातें ख्वाजा साहब कहते हैं। ख्वाजा साहब वैसे तो आप भी बड़े इस किस्म के हैं, ट्रेनिंग मुझे इन्होंने दी हुई है, लेकिन कहते मत बातें कर। मुझे याद है कि एक शादी थी तो इसका वालिद बैठा हुआ था, तो ये भी उस शादी पे गया इमरान खान। तो वो साथ जो बैठे हुए थे इसके वालिद साहब के साथ, वो इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब के पास, तो उसने कहा कि ये बेटा आपका आ रहा है। कहता जी हाँ, कहने को तो मेरा बेटा लेकिन है हरामदा। ये उनके लफ्ज़ थे। ये उसके बाप क्यों अपने दोस्तों के साथ लफ्ज़ थे। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा। पूछे इसके बेनोई से, सईदुल्लाह से पूछें, हफीजुल्लाह से पूछें। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। राना तनवीर ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर इमरान खान के मुतल्लिक किस तरह की गुफ्तगू की आपने देखा। राना तनवीर ने इमरान खान पर और इमरान खान के वालिद पर इल्ज़ामात की बुछाड़ करते हुए सब कुछ हिला कर रख दिया। नाज़रीन कराम, राना तनवीर की इस तकरीर का जवाब जो तहरीक इंसाफ ने दिया है वो आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे।